अभी हालांकि हेमंत भैया बच रहे थे कविता पढ़ने के लिए, लेकिन अभी एक बहन जी आई थी और साथ में किसी की सिफारिश भी लाई थी। हम तो समझा था कि वो उनको कहीं अलग ले जा रही है, मतलब मारने पीटने के लिए, लेकिन पता लगा हेमंत भैया को पढ़वाने के लिए लाई थी। मैं 4 पंक्तियाँ उनके बारे में पढ़ता हूँ। वास्तव में उन्होंने अभी हमें बताया, बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। उन्होंने एक घटना बताई। उन्होंने कहा अपनी प्रेमिका के लिए कि अभी भी हो हमारी तुम, यही भ्रम पाल रखा है। अगर हेमंत भैया को बुलाना तो एक एक हाथ खोल करके बुलाइएगा कि अभी भी हो हमारी तुम, यही भ्रम पाल रखा है। जुड़ी जो चीज थी तुमसे सभी का ख्याल रखा है। कभी पहुंची थी तुमने नाक जिसमें 10 बरस पहले, हमारी जेब में अब भी वही रुमाल रखा है। बिल्कुल मैं बच रहा था। और ये बाहर के कवि हैं, इनको सुनना आवश्यक है। बाकी कानपुर के भी हैं जो पहली बार आए हैं। मैंने बताया मैं आपके घर का हूं, लेकिन दीदी ने आदेश किया है कि बिना सुनाए हेमंत अगर तुम गए तो ये सारे कवियों की पेमेंट तो वैसे भी नहीं होगी, तुम्हारी परमानेंट बंद हो जाएगी। तुम लगातार फिर फ्री में ही आओगे। तो आपके आदेश का पालन करना बहुत आवश्यक है। प्यार मोहब्बत की कई बातें हो गई हैं, मैंने आपको बताया था। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूं। उसके तमाम कारण है कि लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की से आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो भाभी हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। मैं बहुत बोलता भाई साहब, ये लड़कियां साथ स्टेटस देख के संजय भैया प्यार करती हैं। जो लाफ्टर शो में नहीं गए थे उससे पहले अगर किसी लड़की से कह देते थे हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे कहती थी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। फिर हम लाफ्टर चैंपियन बन गए। अगर अब हम किसी से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं तो वहां से जवाब आता है, आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं। तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये अक्सर होता है भाई साहब। तो हम लोग संजय भैया को मालूम है, अभी 2022 में दुबई गया था मैं एक शो में, अंदाजे बयां, सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाजे बयां का। तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने की वो शताब्दी नगर में रहते सर, वो भी वहीं रहती। उसने हमको फोन कर दिया, कहने की हमने सुना है दुबई में हो। तुमने कैसे ही सुना है? कहने लगी हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था कि वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब सही बता रहा हूं, कोई नहीं टिकता है। और मैंने तो सबक लिया है विजय भाई, आप लोग भी ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत दूर था भाई साहब। और हमारी हालत तो ये हो गई है, 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, चौथी पंक्तियों में सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना कि मैं दूर क्यों हूं। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हम लोग भाई साहब बहुत दूर रहते हैं। एक दिन हमारी वाले ने फिर हमको फोन किया, कह ले कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए। हमने क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। हमारे साथ ये अक्सर ही होता रहता है। चलिए आइए, आपका आदेश का मैंने पालन किया, लेकिन एक कविता इन दिनों मेरी बड़ी चर्चित है। जहां जहां मैंने पढ़ी वहां पर, अभी मैंने कल एक कवि सम्मेलन में पढ़ी तो वहां के लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। इस कविता को पहली बार यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपने पास कर दिया तो मुझे ऐसा लगेगा आज इस कविता को मुहर लग गई है। आपने पास नहीं किया तो मैं इस कविता को यहाँ के बाद कभी नहीं पढ़ूंगा। ये कविताएं जितनी महिलाएं बैठी, हमारी भाभियां, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये मैंने आपके लिए कविता लिखी है। आपको लगे इस कविता को बड़े सलीके से किसी कवि ने लिख दिया हो तो पूरा आशीर्वाद में लेके जाना चाहे तो संजय भाई सुनिएगा, एक बार जोरदार तालियां हाँ सुनिएगा। बजा दीजिए दादा सुनना। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यही गुलाम लिखोगे, मल्लिका बिपाशा इन पर कब तक कलाम लिखोगे। रोज रोज एक ही कविता सुनाता है,
नई कविता क्यों नहीं लेके आता है? लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख, विधायक पर लिख। हमने कहा गुरु जी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? वाह 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 वाह, आपकी तालियों ने बता देंगे, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? वैसे सबकी आंखों पे एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पे कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरु जी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा पूरा देश। भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरु जी तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं? आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाए, दहेज न लाए तो जला दी जाए। पूछो उस माँ से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, अपने कलेजे को स्कूल भेजते समय चूम लेती है। क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं? पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। वाह 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 वाह, पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के अस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना, इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर श्रेष्ठ और बेटियों का भान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्धान होगा। अतः निवेदन है, बेटियों के लिए लुभावने नारे ही न लगाएं, इन्हें बढ़ने दिन के रास्ते पे कांटे न बिछाएं। ये सब कहने से पहले, लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये व्यवस्था के खिलाफ एक छोटे से कवि का तमाचा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको सैल्यूट करता हूँ। आइए इस कवि सम्मेलन को अब तक अगर आपने बड़ा पसंद किया हो, ये कवियों की सूची अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो मेरे लिए नहीं संजय भैया के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। ये कभी हमसे नहीं पूछते किन कवियों को आना है, किन कवियों को नहीं आना है। कहते हैं हेमंत जो तुम लिस्ट दे देते हो अपने आप में वो कवि सम्मेलन अपने आप में अद्भुत हो जाता है। आइए समापन के लिए हम अनिल दादा को बुलाते हैं, वो आए अपनी कुछ कविताओं से इस कवि सम्मेलन को अगले साल तक के लिए स्थगित करें। आप लोग जोरदार तालियां एक बार बजा दें। आदरणीय एक कविता कौन पढ़ना चाह रहा? कौन पढ़ेगा? अरे वो भूल गए भैया, रोज रोज पढ़ते हैं, मठे काल भूल गए, वास्तव में भूल गए हैं। फिर कभी सुना देंगे, हम तो हर साल आते रहते हैं, फिर कभी सुना। आइए।